हालात अच्छे नहीं हुए तो फिर सब कुछ खत्म हो सकता है। ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसके बाद सवाल उठे हैं कि क्या देश में कुछ बड़ा हो चुका है जो कि हमसे और आपसे छुपाया जा रहा है और टुकड़ों टुकड़ों में धीरे धीरे करके जनता को बताया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी सदन से कहते हैं कि देश में कोरोना जैसे हालात फिर से बन सकते हैं। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने यह बयान आज से लगभग 2 महीने पहले सदन में दिया था। अब जब उन्होंने कहा था कि कोरोना जैसे हालात हो सकते हैं, जिसके बाद हमने देखा था कि कैसे पब्लिक पैनिक कर गई थी और पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई थी। और लोग पैनिक भी इसलिए कर गए थे क्योंकि उससे पहले लोग गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनों में लग रहे थे, लेकिन फिर भी समय पर लोगों को गैस नहीं मिल पा रही थी। हालांकि बाद में जब सरकार की ओर से कहा गया कि पेट्रोल डीजल को लेकर कोई भी शॉर्टेज नहीं है, तो फिर मामला थोड़ा सा शांत हो गया था। लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वो कम से कम 1 साल तक सोना ना खरीदें। उन्होंने कहा कि सोना बाहर से मंगाने में बहुत सारा विदेशी पैसा खर्च होता है, इसलिए देश के हित में हमें 1 साल तक सोना खरीदने से बचना चाहिए। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, यहां तक कि वर्क फ्रॉम होम जैसे तमाम चीजों पर पीएम मोदी ने मंच से बयान दिया। और अब पीएम मोदी ने अब तक की सबसे खतरनाक चेतावनी देते हुए खुद सब कुछ खत्म हो जाने तक की बात कह दी है, जिससे कि देश भर में हड़कंप मच गया है। तो आखिर पीएम मोदी को क्यों कहना पड़ा है कि हालात अच्छे नहीं हुए तो फिर सब कुछ खत्म हो सकता है, और क्या सच में देश में कुछ बड़ा हो चुका है जो कि छुपाया जा रहा है? इन्हीं सवालों पर अपने स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था को लेकर कई बड़े बयान सामने आए हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ बयान ऐसे रहे हैं जिन पर चर्चा भी हुई और विवाद भी हुए हैं। अब इन बयानों को कुछ लोग चेतावनी मानते हैं तो कुछ इसे डर फैलाने वाले बताते हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव भी भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश वाकई किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि करीब 2 महीने पहले 23 मार्च को संसद में प्रधानमंत्री ने एक ऐसा बयान दिया था जिसने लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा था कि कोरोना जैसे हालात फिर से बन सकते हैं। इस बयान के बाद कई जगहों पर लोगों में चिंता बढ़ गई और पेट्रोल डीजल के पंपों पर लंबी कतारें लगी हुई देखी गई। लोगों को लगा कि कहीं सप्लाई बंद ना हो जाए, लेकिन बाद में सरकार की ओर से जब बयान सामने आया तो फिर स्थिति सामान्य हो गई थी। लेकिन ये घटना ये दिखाती है कि सरकार के बड़े बयान का सीधा असर जनता के व्यवहार पर पड़ता है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और अहम बात कही। उन्होंने लोगों से अपील की कि कम से कम 1 साल तक सोना न खरीदें। इसका कारण उन्होंने ये बताया कि भारत सोना बाहर से आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज खर्च होती है। अगर लोग सोना कम खरीदेंगे तो देश का पैसा बचेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह अपील आर्थिक दृष्टि से समझी जा सकती है, लेकिन आम लोगों के लिए यह सुझाव काफी ज्यादा अजीब था, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा और संस्कृति का भी हिस्सा है, खास तौर पर शादी ब्याह में। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लोगों को पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। इसका एक कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए वैश्विक तनाव का असर सीधे देश पर पड़ता है, लेकिन आम जनता के लिए ये आसान नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी, नौकरी, व्यापार, सब कुछ परिवहन पर निर्भर है। ऐसे में लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ जनता को ही जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हालांकि उसके बाद देखा गया कि पीएम मोदी के काफिले की गाड़ियां कम कर दी गई। कई नेता सांसद साइकिल और ऑटो रिक्शा से चलते हुए देखे गए, जिसके बाद जनता के बीच डर और भी ज्यादा बढ़ गया।
यही नहीं, अब पीएम मोदी ने अब तक की सबसे खतरनाक चेतावनी देते हुए नीदरलैंड्स के द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दुनिया को ऊर्जा संकट को लेकर आगाह किया और कहा कि आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी हैं। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब ऊर्जा संकट है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। अगर ये स्थिति जल्द नहीं बदली तो बीते दशकों की उपलब्धियां खत्म हो सकती हैं। दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा फिर से गरीबी के जाल में फंस सकता है। आपको बता दें कि दुनिया के दूसरे हिस्से में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच पीएम मोदी के इन बयानों के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है और विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहा है। खासतौर पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सरकार की नीतियों पर चिंता जताई। कपिल सिब्बल का कहना है कि अगर देश में वाकई ऐसी स्थिति आने वाली है तो फिर सरकार को साफ साफ बताना चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए। सिर्फ अपील करने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने देश में संभावित तेल संकट को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि फरवरी, मार्च और अप्रैल बीत चुके हैं और अब मई में भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आपूर्ति सामान्य रूप से शुरू नहीं हो पाई है, जिससे देश में ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ रही है। कपिल सिब्बल ने चेतावनी दी है कि तेल भंडार सीमित है और स्थिति गंभीर रूप ले सकती है, जिससे आने वाले समय में आर्थिक चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की स्थिति पहले से अनुमानित थी और सरकार को इसकी जानकारी थी। यानी कि राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बयान के मुताबिक सरकार को इस संकट का अंदाजा पहले से था, लेकिन सरकार चुनाव के चक्कर में चुप थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बयान एक चेतावनी है या फिर एक रणनीति। तो इसे लेकर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये लोगों को पहले से तैयार करने की कोशिश हो सकती है, ताकि अगर कोई आर्थिक संकट आता है तो फिर इसका असर कम हो। वहीं आलोचक कहते हैं कि इस तरह के बयान बिना पूरी जानकारी के लोगों में डर पैदा कर सकते हैं, जैसा कि पेट्रोल डीजल की कतारों में हमने देखा भी था। इन सबका सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ता है। जब नेता बड़े बयान देते तो फिर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वो जरूरी हो या फिर ना हो। इससे बाजार में अस्थिरता आती है और कभी कभी भारी संकट भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि सरकार और नेता अपने बयानों में संतुलन रखें और पूरी जानकारी के साथ ही जनता के बीच अपनी बात रखें और सारी जानकारी दें। प्रधानमंत्री के बयान को एक चेतावनी भी माना जा सकता है और एक सावधानी भरा कदम भी। वहीं विपक्ष इसे सरकार की कमजोरी के रूप में पेश कर रहा है और सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं पर छिपी हुई है। अब आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है और क्या जनता को सिर्फ अपीलों से आगे बढ़कर वास्तविक राहत मिलती है या फिर नहीं, या फिर सच में देश से कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है जो कि हो चुका है लेकिन सरकार बता नहीं रही है। इस सवाल के जवाब में और पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।